अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यंग बिल्डर्स एकेडमी ऑफिशियल चैनल। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक यूं ही पहुंचती रहें। अब हम चलते हैं अपने आज के नए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 करने से पहले कुछ लॉज हैं लॉग के जो आपको पता होना चाहिए। लॉज ऑफ लॉगरिथम आर, फर्स्ट लॉ है हमारे पास, 4 लॉज हैं टोटल। मैं आपको शॉर्टली ये एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट लॉ है लॉग टू द बेस ऑफ ए इंटू एम एन। अब हम इसको, हमारे पास जब भी इस फॉर्म में लॉग की कोई भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो उसको हम किस तरह लिख सकेंगे। हम जब भी मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ आती हैं तो हम उनको बेस, ये चूँकि दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे। और जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। लॉग का रूल है, ये यूँ हो जाएगा लॉग टू द बेस ऑफ ए एम। चूँकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो जब लॉग में आएंगी तो ये प्लस हो जाएंगे, लॉग ए एन। ठीक है, अब हम चलते हैं लॉग के सेकंड लॉ की तरफ, जो कि है हमारे पास लॉग टू द बेस ऑफ ए एम ओवर एन। अब भी बेस दोनों के साथ जाएगी, लेकिन जब भी डिवाइड हो रहा होगा तो लॉग में आके वो माइनस हो जाएगा। तो ये यूँ आ जाएगा लॉग टू द बेस ऑफ ए एम माइनस लॉग द बेस ऑफ ए एन। इसी तरह हम थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। थर्ड लॉ हमारे पास आ जाता है, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में भी देखा था, लॉग ए एम टू एन। जब आपके पास लॉग में किसी भी नंबर की पावर आ जाएगी तो आपने, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, इसके अंदर हम ये करते हैं कि ये पावर उठा के शुरू में ले आते हैं। यानी हम इसको यूँ करते हैं, एन लॉग टू द बेस ऑफ ए एम। फिर हम चलते हैं अपने फोर्थ लॉ की तरफ, जो कि है लॉग ए एन। इसको आपको मैं एक हिंट के तौर पे बताऊंगी, आपने इसको एज अ हिंट याद रखना है। ये देखें, इसके सामने हमारे पास एन पहले आ रहा है ना, लॉग के सामने एन लिखा हुआ है, तो हम ये करेंगे कि इसको यूँ लिख देंगे, लॉग एन, ठीक है, ओवर लॉग ए। ठीक है, और चूँकि दोनों के साथ बेस नहीं है तो बेस हम खुद से लिख देंगे। इसको यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि लॉग एन मल्टीप्लाइड बाय लॉग ए, और बेस दोनों के साथ हम बी सपोज करके लिख सकते हैं, ए बी भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉ के 4 लॉज हैं। इनको प्रूफ भी किया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब इस फॉर्म में हमारे पास कोई भी वैल्यू आएगी तो हम उसको लॉग में किस तरह लिखेंगे। मल्टीप्लाई में आएगी तो प्लस लिखेंगे, डिवाइड में आएगी तो माइनस में चली जाएगी, पावर की फॉर्म में आएगी तो पावर शुरू में आ जाएगी, और इस फॉर्म में आएगी तो हमने इसको किस तरह से लिखना है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। में उसने कहा है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। कुछ वैल्यूज़ उसने हमें दीनी है और कहा है कि इसको सम और डिफरेंस फॉर्म में लिखिए। ठीक है, पहला पार्ट हमारे पास है लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अगर आप इसे गौर से देखें तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर हमने जो है वो लॉग को, ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है तो हमने इसको लॉग को कैसे लिखना है। हम इसको लिखेंगे लॉग ए, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ लॉग जो है वो यहाँ अप्लाई हो रहा है, प्लस लॉग बी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ, जो कि है जी लॉग 15.2 ओवर 30.5। ठीक है, अब देखें सेकंड लॉ, अगर आपको याद हो, अभी हमने देखा है कि अगर डिवीज़न में आ जाए तो हमने इसको किस फॉर्म में लिखना होता है। हम इसको यूँ लिखेंगे, log
15.2 माइनस log 30.5। ठीक है, इसमें हमने जस्ट राइट करके दिखाना है सम और डिफरेंस की फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट आ जाता है जो कि है जी लॉग। अगर हमारे पास गिवन है 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 ओवर 8। ठीक है, इसमें हम पहले ये डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। हम इसको यूँ लिखेंगे लॉग 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस लॉग 8। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई में अगर आपको फर्स्ट लॉ आप रिपीट करें तो आपको समझ आ जाएगी कि हम इसको यूँ लिखेंगे लॉग 21 प्लस लॉग 5 माइनस लॉग 8। फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास log 3 √7/15 है। सबसे पहले हम ये स्क्वायर रूट ये क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे। बाहर 3 है तो ये इसलिए क्यूब रूट है। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे log 7/15 1/3। अब आपको भी हमने देखा था, अगर आप रिव्यू करें कि अगर पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम पावर को उठा के शुरू में ले जाते हैं। तो हम इसको यूँ लिखेंगे 1/3 log 7/15। लेकिन अभी भी ये रहता है डिवीज़न में है तो हम इसको क्या करेंगे मज़ीद 1/3 log 7, ठीक है, माइनस log 15। यहाँ हम ब्रैकेट डाल देंगे ताकि पता चल जाए कि ये 1/3 दोनों के साथ है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास पावर्स भी हैं और ये डिवीज़न फॉर्म में भी हैं। पहले मैं डिवीज़न फॉर्म को हम जो है वो ख़त्म करेंगे log 22 1/3 माइनस log 5 की पार्ट 3। अब हम पार्ट्स को ख़त्म करेंगे। ये पार उठा के हम शुरू में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1/3 log 22 माइनस 3 log 5। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, लास्ट पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि log 25 मल्टीप्लाइड बाय 47/29 है। तो हम क्या करेंगे log 25 मल्टीप्लाइड बाय 47 माइनस पहले, क्योंकि डिवीज़न फॉर्म में, पहले मैं डिवीज़न फॉर्म को ख़त्म कर रही हूँ। log 29 आ गया हमारे पास। अब हम ये ख़त्म करेंगे। ये फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है log 25 प्लस log 47 माइनस log 29। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 3.3 का ख़त्म होता है। अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।